अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और यदि आप सोच रहे हैं कि आप देर शाम देवभोग से रायपुर के लिए निकलेंगे या रायपुर से आपको देवभोग का सफ़र करना है, तो ये सफ़र की प्लानिंग बनाने से पहले या ये यात्रा की शुरुआत करने से पहले लोकल टीवी इस खबर को एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपके यात्रा से जुड़ा बड़ा न्यूज है। आपके जो यात्रा के रूट से जुड़ा हुआ ये खबर है। तो इस खबर को देखने के बाद आप अपनी यात्रा की प्लानिंग कीजिए या यात्रा शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। तो आज बातचीत करेंगे। सुबह 6 बजे जो है एक बैरियर खुलेगा और कितना समय बंद होगा। ये बंद होगा शाम 6 बजे। शाम 6 बजे बंद होगा, अगले दिन सुबह 6 बजे खुलेगा। NH 130C का ये सड़क 12 घंटे के लिए बंद रहेगा। इस खबर के विषय में विस्तार से जानकारी मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को दूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निर्देशक वरुण जैन साहब ने इस संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दिया है और जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने पूरा विस्तार बताया है। तो चलिए बातचीत करना शुरू करते हैं। वरुण जैन साहब ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है उसका सिलसिलेवार जानकारी विस्तार के साथ लोकल टीवी के दर्शकों को बताना शुरू करता हूं। उनके जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक WPC नंबर 202/1995 1995 के IA नंबर 20650/2023 में जो है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा दिनांक 17/11/2025 को एक निर्णय पारित किया गया है। इसमें प्रति एक संलग्न है और उसमें कहा गया आगे कि जिसके अनुसार टाइगर रिजर्व के कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से गुजरने वाली सड़कों में सूर्यास्त से सूर्योदय तक वाहनों का प्रवेश, इसमें कहा गया है कि एम्बुलेंस और आपातकालीन स्थिति को छोड़कर प्रतिबंधित रखा जाए। यानी एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं ही उस सड़क पर चालू रहेंगी। बाकी चाहे वो निजी वाहन हो या भारी वाहन हो या आप सफर कर रहे हैं तो आपका सफर भी इस रूट में बंद हो जाएगा। इस सड़क पर 12 घंटे के लिए ताला लग जाएगा। तो चलिए आगे जानकारी देना शुरू करता हूं। आगे कहा गया है कि उपरोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय निर्देशों का पालन करने हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 12-15/2021 NTCA दिनांक 28/11/2025 एवं 12-15/2021 NTCA दिनांक 13/1/2026 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्देशित किया गया है कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व वन्य प्राणी रहवास कोर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित जांच नाका बैरियर को शाम 6 बजे मतलब 6 PM से सुबह 6 AM मतलब सुबह 6 बजे तक बंद रखा जाना आवश्यक है, ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित निर्णय निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो तथा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले सड़कों में सूर्यास्त से सूर्योदय तक वाहनों का प्रवेश, एम्बुलेंस, ध्यान से सुन लीजिए ना, एम्बुलेंस, इमरजेंसी वाहन आपातकालीन स्थिति को छोड़कर प्रतिबंधित रखा जा सके। अब इसमें बताया गया है कि गरियाबंद जिला का तौरेंगा बैरियर, जुगाड़ बैरियर, चांगड़ा बैरियर, बमनी झोला बैरियर, इंदागांव बैरियर, गरीबा बैरियर और उड़ीसा सीमा कक्ष क्रमांक
1230 1230 इंदागांव बैरियर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखा जाएगा, जिससे गरियाबंद जिला के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कोर क्षेत्र के अंतर्गत जुगाड़ बिट क्रमांक 89 से उदंती नदी से कोयबा गांव तक जो है सड़क 130 सी नेशनल हाईवे के साथ निम्नानुसार पहुंच मार्ग भी प्रभावित रहेगा। अब कौन कौन सा मार्ग प्रभावित रहेगा इसकी जानकारी भी विस्तार से लोकल टीवी के दर्शकों को बताऊंगा। आपको बता दूं कि यदि गरियाबंद की बात करें तो परिक्षेत्र का नाम है कोर क्षेत्र उदंती, उत्तर उदंती मैनपुर। सड़क वन मार्ग का नाम कहां से कहां तक प्रभावित रहेगा? जुगाड़ बिट कक्ष क्रमांक 89 से उदंती नदी तक 130 सी नेशनल हाईवे लगभग 8 किलोमीटर। गरियाबंद की बात करें तो उत्तर उदंती मैनपुर राजा डेरा गांव से उड़ीसा सीमा तक 3 किलोमीटर प्रभावित रहेगा। इसके बाद बात करें उत्तर उदंती मैनपुर डूमर पड़ाव गांव से देवधारा जलप्रपात तक 8 किलोमीटर। उत्तर उदंती की आगे बात करें तो जुगाड़ अमार जंक्शन से करला झरगांव तक 15 किलोमीटर। इसके बाद आगे बात करें उत्तर उदंती मैनपुर की सर्कुलर रोड जुगाड़ गांव से मनडोंगरी वन मार्ग 12 किलोमीटर। इसके बाद उत्तर उदंती मैनपुर की बात करें तो अमार जंक्शन से रक्षा पथरा गांव रेंज बाउंड्री 5 किलोमीटर। इसके बाद आगे बात करें तो उत्तर उदंती मैनपुर तो है ये जुगाड़ से अमार जंक्शन वन मार्ग 6 किलोमीटर बंद रहेगा। जबकि आगे बात करें तो जुगाड़ करलाझर जंक्शन से अमार गांव तक 3 किलोमीटर बंद रहेगा। इसके बाद बात करें तो उदंती नदी से कोयबा गांव 130 सी नेशनल हाईवे 5 किलोमीटर नेशनल हाईवे भी इसमें प्रभावित होने वाला है। वही बमनीजोला गांव से साहेबीन गांव 16 किलोमीटर बंद रहेगा। साहेबीन गांव से कोदोमाली वन मार्ग 5.4 किलोमीटर बंद रहेगा। कोयबा गांव से कांटसर वन मार्ग 5 किलोमीटर बंद रहेगा। करलाझर रेस्ट हाउस से अमाड़ वन मार्ग 8 किलोमीटर बंद रहेगा। गोड़ेना फाल पहुंच मार्ग वन मार्ग 1.5 किलोमीटर बंद रहेगा। वही धमतरी जिला के लिखमा बैरियर, जोरा तराई बैरियर एवं रिजगांव बैरियर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखा जाएगा, जिससे उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के रिजगांव परिक्षेत्र अंतर्गत पहुंच मार्ग भी प्रभावित रहेगा। उसके विषय में भी एक बार लोकल टीवी के दर्शकों को विस्तार से जानकारी देना चाहूंगा। आपको बता दूं कि यदि रिजगांव की बात करें धमतरी में पड़ता है तो फरसगांव रेंज सीमा से जो है मुहकोट कैंप 1 किलोमीटर बंद रहेगा। सातलोर जंक्शन से टांगरी डोंगरी जंक्शन 6 किलोमीटर बंद रहेगा। टांगरी डोंगरी जंक्शन से एकावरी गांव 4 किलोमीटर बंद रहेगा। सालेभाटा जंक्शन से उड़ीसा सीमा 7.6 किलोमीटर इसमें प्रभावित होगा। रिजगांव रेंज सीमा कक्ष क्रमांक 220 से खल्लारी गांव तक 10 किलोमीटर बंद रहेगा। खल्लारी मुख्य मार्ग से जोगी बिरदो गांव तक 1.2 किलोमीटर बंद रहेगा। इसके साथ ही खल्लारी मुख्य मार्ग से जोगी बिरदो गांव 1.2 किलोमीटर बंद रहेगा। मासूलखोर गांव से करही गांव तक 4 किलोमीटर बंद रहेगा। करही गांव से रिजगांव और 3 किलोमीटर बंद रहेगा। रिजगांव से बाग नदी वन मार्ग 1.5 किलोमीटर बंद रहेगा। पीएफ आमा बहार से बाग नदी वन मार्ग 2 किलोमीटर बंद रहेगा। खल्लारी कैंप से चमेदा 6 किलोमीटर बंद रहेगा। खल्लारी से सालेभाटा जंक्शन तक 2.5 किलोमीटर बंद रहेगा। आमझर से सालेभाटा जंक्शन तक लगभग 2.5 किलोमीटर भी बंद रहेगा। आमझर से सालेभाटा जंक्शन 2 किलोमीटर बंद रहेगा। आमझर से जोगी बिरदो 3 किलोमीटर बंद रहेगा। रिजगांव से आमा बहार 0.5 किलोमीटर बंद रहेगा। इसके साथ ही आमा बहार से जोगी तराई लगभग 3.2 किलोमीटर बंद रहेगा। बांधा तालाब जंक्शन से बुढ़ादेव करही 4.5 किलोमीटर बंद रहेगा। रिजगांव से करका बाग नदी 2.0 किलोमीटर बंद रहेगा। इसके साथ ही नयापारा खल्लारी से रामपुरी जंक्शन सोंडूर नदी 3 किलोमीटर बंद रहेगा। गाता बहारा से रामपुरी जंक्शन 3 किलोमीटर बंद रहेगा। गाता बहारा से काटाबाह जंक्शन 4 किलोमीटर बंद रहेगा। रिजगांव से गादुल बहारा 0.5 किलोमीटर बंद रहेगा। गादुल बहारा से सोंडूर नदी 1.5 किलोमीटर बंद रहेगा। गादुल बहारा से रिस इन सोंडूर नदी 2 किलोमीटर बंद रहेगा। करही से जोरा तराई लगभग 3.9 किलोमीटर बंद रहेगा। खल्लारी से मासूम खोई वन मार्ग 4.0 किलोमीटर बंद रहेगा। चमेदा से बुढ़रा पारा 1.5 किलोमीटर बंद रहेगा। धुरुआगुड़ी से बुढ़ा पारा लगभग 2.5 किलोमीटर बंद 1.5 किलोमीटर बंद रहेगा। चमेदा से उड़ीसा मार्ग जो है बाबालारी 3 किलोमीटर बंद रहेगा। चमेदा से उड़ीसा समा गर्राजी डीही रोड 3 किलोमीटर बंद रहेगा। आमझर से मुहकोट 2 किलोमीटर बंद रहेगा।
मुकोट से कक्ष क्रमांक 228 कैंप 2 किलोमीटर बंद रहेगा। अमजा फाटक से आमझर लगभग ये 5 किलोमीटर बंद रहेगा। मुकोट से जोगी बिरदो लगभग 3 किलोमीटर बंद रहेगा। जोगी बिरदो से खल्लारी मुख्य मार्ग प्रभावित 3 किलोमीटर होगा। सीता नदी जंक्शन से टांगरी जोंगरी 8 किलोमीटर प्रभावित होगा। सीता नदी माखुर जोबा से हाथीबाड़ी जंक्शन एकावारी 8 किलोमीटर बंद रहेगा। एकावारी जंक्शन से घोड़ा पुलिया लिखमा 9 किलोमीटर बंद रहेगा। लिखमा जंक्शन से घोड़ा पुलिया लिखमा लगभग ये 9 किलोमीटर बंद रहेगा। लिखमा जंक्शन से कारी पानी जंक्शन एक टांग 3 किलोमीटर बंद रहेगा। और एकावारी से साले भाटा जंक्शन 8 किलोमीटर बंद रहेगा। इसके साथ ही झमतरी जिला के परिक्षेत्र सीता नदी कोर क्षेत्र अंतर्गत बिरनासिल्ली बैरियर, जैतपुरी बैरियर, कसपुर बैरियर एवं बोराई बैरियर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखा जाएगा। इसके साथ साथ अंतिम जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं, बिरनासिल्ली से बोराई तक सड़क जो है 130C नेशनल हाईवे के निम्नानुसार पहुंच मार्ग प्रभावित इसमें होंगे। धमतरी की बात करें तो सीता नदी आंधा माझी से बस्तर सीमा 4.2 किलोमीटर, पड़ाव नाला से बोराई 6.7 किलोमीटर, कारी पानी से बुड्रा मार्ग 3.1 किलोमीटर, बुड्रा से आठ दाहरा 7.5 किलोमीटर, जैतपुरी से कट्टी गांव 4.9 किलोमीटर, कट्टी गांव से सिंगनपुर 1.8 किलोमीटर, आदिवासी पारा से कसपुर 3.0 किलोमीटर, आदिवासी पारा से कट्टी गांव 4.3 किलोमीटर, सीता नदी सर्कुलर मार्ग से वन विश्राम गृह एवं सीता नदी तक 3.4 किलोमीटर, सीता नदी से माखुर जोबा 1 किलोमीटर, सीता नदी से टांगरी डोगरी रोड 4.8 किलोमीटर, बही गांव से फरसगांव 7 किलोमीटर, मसीही मोड़ से बिरनासिल्ली 3 किलोमीटर, कसपुर बैरियर से कट्टी गांव 3 किलोमीटर, कट्टी गांव से 18 नाला 8.2 किलोमीटर, लिंगा मंदिर से बिडा भीमा 4.7 किलोमीटर, बरौली से बोकरा बेडाखार 0.5 किलोमीटर, बरौली से शीतला मंदिर 1.1 किलोमीटर, आमा नाला पुलिया से कक्ष क्रमांक 308-309 सीमा तक 2.5 किलोमीटर, मसीह मोड़ से आमगांव 1.3 किलोमीटर, आमा गांव से मेन रोड 1.1 किलोमीटर, आमा नाला रपटा से बिरनासिल्ली बैरियर 3.7 किलोमीटर और अटल चौक से कमारपारा PWD रोड तक 1.7 किलोमीटर और फरस गांव से बैरियर तक 6.3 किलोमीटर और बिरना सिल्ली आबादी लाइन से फरसगांव तक 4.1 किलोमीटर। इसके बाद गरियाबंद जिला के झरिया बहारा बैरियर एवं धमतरी जिला के साकरा पचपेड़ी हाईटेक बैरियर एवं जो गहना सियार बैरियर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखा जाएगा, जिससे उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व परिक्षेत्र के अरसी कनार कोर क्षेत्र अंतर्गत झरिया बारा से साकरा तक सड़क 130C नेशनल हाईवे के साथ निम्नानुसार पहुंच मार्ग प्रभावित होगा। धमतरी के अरसी कन्हार की बात करें तो वनुपत जांत नाका सांकरा से नकटी नाला तक 6.714 किलोमीटर, अरसी कन्हार हाईटेक बैरियर साकरा पचपेड़ी से गहना सियार तक 1.719 किलोमीटर, गहना सियार से भीरा गांव 2.612 किलोमीटर, जो है भजना हाबर्री से कालकूट कोहडी सांप कोटली सड़क तक 2.948 किलोमीटर, नकटी नाला से सोंडूर नदी तक 4.800 किलोमीटर, मेचका थाना से सोंडूर डैम इको पार्क क्रमांक 178 तक 2.800 किलोमीटर, अरसी कन्हार से ठेनरी 4.100 किलोमीटर, अरसी कन्हार से खालगर 2.600 किलोमीटर, ठोठा जरिया जंक्शन से परिक्षेत्र सीमा कन्हार 2.900 किलोमीटर। इसके साथ ही जो है फरस गांव से मेड़ा पुलिया तक 1.900 किलोमीटर, गेड़ी देव ठोठा झरिया से भीरा गहीन पहाड़ी तक 5.700 किलोमीटर, गहना सियार से महाबहारा पुलिया तक 1.100 किलोमीटर और महाबहारा से गेड़ी देव तालाब बमनी नभरी तक 3.100 किलोमीटर, गेंदा बहरी जंक्शन से महाभारा तक 1.200 किलोमीटर, खालगढ़ से बोईरगांव आमा काड़ा नाला तक 4.200 किलोमीटर, सांप कोटली पुलिया से कांटाबाज जंक्शन तक 9.700 किलोमीटर। इसके साथ ही आमा काड़ा नाला से उजरा वन सोंडूर नदी तक 5.500 किलोमीटर और मादागिरी चौक से गौतम ऋषि चौक तक 2.800 किलोमीटर और गौतम ऋषि चौक से रामपुरी जंक्शन तक 5.700 किलोमीटर और गौतम ऋषि चौक से पटेलदारी तक 4 किलोमीटर तक
जो है ये सड़कें प्रभावित होंगी। और मैं आपको फिर से बता दूं कि शाम 6 बजे से जो है बैरियर सब बंद हो जाएंगे। और NH-130C का भी कितना एरिया प्रभावित होगा मैंने विस्तार के साथ लोकल टीवी के दर्शकों को जानकारी दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।